रात के 3:11 पर हाईवे के किनारे एक आर्मी सप्लाई ट्रक खड़ा था और उस ट्रक के अंदर ड्राइवर की सीट खाली, दरवाजे अंदर से बंद और खिड़कियां अंदर से फॉग थी। उस रात में उस ट्रक का वहां होना ही अपने आप में एक रहस्य था। लेकिन अचानक उस फॉग्ड खिड़की पर एक सेंटेंस लिखा था, कॉन्वॉय फाउंड। जैसे किसी ने अंदर से उस फॉग पर उंगली घुमाकर लिखा हो। लेकिन कैसे? वो ट्रक तो बिल्कुल खाली था। किसने लिखा था वो? और वो ड्राइवर कहाँ गया? कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुन ले। मैं हूँ रामाकृष्ण दीक्षित और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इंतजार कर रही है सिर्फ आपका। आज की कहानी जो उस रात की है, सबसे भयानक, सांसें रोक देने वाली कहानी कालरंगा आर्मी क्वार्टर्स की, जहां आवाजें हवा के साथ नहीं, हवा के खिलाफ चलती हैं। यह है द बटालियन। आपने सुना तो होगा, कालरंगा और श्रीनगर के बीच वो स्ट्रेच जहां सर्दियों में एक अजीब सी सफेद फॉग आ जाती है। लोग कहते हैं नॉर्मल हिमालय फॉग है, पर आर्मी के पुराने लोग एक लाइन हमेशा रिपीट करते हैं, अगर आवाजें हवा के खिलाफ चल रही तो भाग जाओ वहां से। आज की रात हम एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाएंगे जिसने भागने की कोशिश तो की, पर वो आवाजें और वो सफेद फॉग उससे पहले उसके पास आ चुकी थी। रात के करीबन 1 बजे टेम्परेचर -1 के आसपास था। एक ट्रक ड्राइवर राघव आर्मी का रेगुलर सप्लाई रूट चला रहा था। रात भर काम करता था, पर हिम्मत वाला आदमी था। कालरंगा क्वार्टर्स के पास एक टर्न आता है जहां पहाड़ों के पीछे से फॉग की लहरें निकलती हैं। राघव ने पहली बार देखा कि एक सफेद लहर एकदम सीधी उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन हवा का रुख दूसरी तरफ था। जैकेट टाइट करते हुए उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? उसकी ट्रक धीमे से बम्पर पर टकराई और अगले ही पल रोड, फिर हेडलाइट्स और फिर पूरा ट्रक फॉग से कवर हो चुका था। वहां विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी। वहां की हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे हवा नहीं, कोई चीज चल रही है। राघव ने रेडियो ऑन किया, सिर्फ स्टैटिक। 1 सेकंड के लिए उस स्टैटिक के बीच से किसी ने गहरी सांस लेते हुए कुछ कहा। राघव ने चिल्लाकर पूछा, वहां कौन है? कोई जवाब नहीं, बस एक तेज शार्प मुक्का, जैसे कोई ट्रक की बॉडी पर हाथ मार रहा हो। राघव ने खिड़की से बाहर झांका। उस अंधेरी रात में उसे बाहर सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। फिर उसे वहां एक साया हिलता हुआ दिखाई देता है, घूमता हुआ, या शायद मार्च करता हुआ। राघव की धड़कनें तेज हो गई। अचानक से एक बर्फ सा जमा हुआ हाथ उसकी खिड़की पर टकराया। हाथ बिल्कुल सड़े हुए मांस जैसा, नाखून टूटे हुए। राघव की सांस फूल गई। उसने तुरंत चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट किया, पर इंजन नहीं चला। खिड़की के बाहर उसने धुंधली रात में फिगर्स बनते हुए देखे। 3, 5, 8 परछाइयां, सारे के सारे सिर्फ सोल्जर्स। पुराने वुलन कोट्स, पुराने हेलमेट्स, पर सबसे अजीब बात, उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में मार्च कर रहे थे। रेडियो ने अचानक एक जोरदार क्रैक के साथ एक स्टैटिक तोड़ दिया। Convoy lost. Requesting coordinates. Anyone copy? राघव चौंक गया। ये तो वही मैसेज था। आर्मी रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 20 साल से रिपीट होता आ रहा था। वो पेट्रोल फॉग में गायब हो गया था। उनकी बॉडीज कभी नहीं मिली और आखिरी मैसेज एग्जैक्टली वही शब्द थे। राघव डर के मारे सीट से चिपक गया। उसने विंडोज लॉक की, दरवाजे लॉक किए, पर फॉग अंदर घुसने लगा। वहां के वेंट से, डैशबोर्ड के गैप से, उसके पैरों के पास। ट्रक के अंदर फॉग भरने लग गया। जैसे ही उसने बाजू में मुड़कर देखा, वहां को ड्राइवर सीट पर
कोई बैठ गया था। सफेद फॉग के अंदर एक फिगर, हेलमेट, उसकी तरफ टर्न होता है। चेहरा नहीं, सिर्फ दो काले खोखले गड्ढे। राघव जोर से चिल्लाया, मत आना, मत आना। और वहां बाहर मूवमेंट बढ़ गई, जैसे पूरा एक बटालियन मार्च कर रहा हो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। वहां परछाइयां और भी साफ हो गई। ढेर सारे सोल्जर्स फ्लोटिंग, मार्चिंग, आंखें गायब, मुंह खुले हुए, जैसे वो हमेशा से ठंड में बर्फ के बीच मार्च करते आ रहे हैं। और सबके होठों से एक ही आवाज निकल रही थी, फॉर्मेशन इन लाइन, फॉर्मेशन इन लाइन, फॉर्मेशन इन लाइन। ये वो आखिरी कमांड था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में सुना था। राघव ने स्टीयरिंग पकड़ी, ब्रेक्स रिलीज किए और एकदम से ट्रक को रिवर्स किया। जैसे ही ट्रक रुका, उस ड्राइवर की तरफ से खिड़की के बाहर एक चेहरा चिपक गया। एक सोल्जर का जला हुआ चेहरा, आधा सर दिखाई देता हुआ, बर्फ में जमी हुई स्किन। और वो सीधा राघव को देख रहा था। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन उस खौफ के बीच राघव को एक आवाज सुनाई दी, यू आर लेट। राघव ने ट्रक को घुमाकर भागना चाहा, लेकिन वो वहां रोड नहीं थी, सिर्फ सफेद फॉग, कोई जमीन नहीं। उसने अपना मोबाइल निकाला, 2:01। उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो, पर ट्रक के डिजिटल क्लॉक पे 3:06 थे, फिर 1:59 और फिर 4:13। उस पल में वक्त भी टूट चुका था, उल्टा चलने लगा था। उस जगह अब सन्नाटा छा चुका था। और फिर दूर से एक मार्चिंग साउंड आया, धीमे, भारी और एक रिदम में। धुंधलापन जैसे ही हटा, वहां राघव को एक पुरानी आर्मी जीप दिखाई दी, जंग लगी हुई, सड़ी हुई, जैसे सालों से किसी ने उसे वहीं पर छोड़ दिया हो। लेकिन वो पुरानी जीप खाली नहीं थी, उसके अंदर वही सारे मिसिंग सोल्जर्स बैठे हुए थे, बॉडीज स्टिफ, पर हेलमेट्स धीरे धीरे राघव की तरफ मुड़ते हुए। ये सब अचानक उसे क्यों दिखाई दे रहा है? उनमें से एक, जिसने सीपी रैंक का बैच पहना हुआ था, उसने अपना हाथ राघव की तरफ बढ़ाते हुए सिग्नल किया, जॉइन फॉर्मेशन। उस सफेद फॉग ने ट्रक कैबिन को पूरा भर लिया। और फिर राघव की चीख उसके सफर की आखिरी आवाज बनी। अगली सुबह आर्मी पेट्रोल ने उस ट्रक को देखा। दरवाजे अंदर से लॉक थे, चाबी इग्निशन में, लाइट्स ऑफ, खिड़की के कांच पर सिर्फ जमी हुई बर्फ। लेकिन राघव कहीं नहीं था, मानो रात के अंधेरे में गायब हो चुका हो। उस ट्रक के कैबिन के अंदर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे, कोई साइन नहीं, पर विंडशील्ड पर लिखा था, कॉन्वॉय फाउंड। पेट्रोल ने पीछे मुड़कर देखा। मौसम साफ होने लगा था, लेकिन उस ट्रक के पीछे उन्हें कुछ परछाइयां दिखी, पुराने यूनिफॉर्म्स, हवा में चलते पैरों के निशान और नॉन स्टॉप मार्चिंग। और उनमें एक नया सोल्जर, जिसकी हाइट और शरीर एग्जैक्टली राघव जैसा था। कुछ रातों में कालरंगा का माहौल बिल्कुल साधारण नहीं होता। कभी कभी वहां कुछ परछाइयां गुमशुदा लोगों को वापस लेने आती है। ऐसे कई हादसे कालरंगा मिलिट्री बेस को घेरे हुए हैं, जहां कुछ लोगों की दर्दनाक मौत, कुछ लोगों का गुमशुदा होना, ये सब आज भी एक पहेली है। वहाँ अक्सर लोगों को चीखें सुनाई देती हैं, हवा में अजीब सा दबाव महसूस होता है। न जाने कितने सोल्जर्स और उनके परिवार का दर्द उस मिलिट्री बेस को खौफनाक जगह बना चुके हैं। अगर आप कभी उस हाईवे पर चलें और एक सफ़ेद लहर हवा के अपोजिट दिशा में हिलती हुई दिखाई दे, तो याद रखना, द बटालियन स्टिल मार्चेस। ये कहानी तो यहीं समाप्त होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।